हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 5 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम लोग सोल्व करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। हम पहले उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है उसको प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS करना है, और जो एंगल यूज हो रहा है जो थीटा है ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, चलिए LHS में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और RHS में मिलाना है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाता है 1 बाई साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा एलसीएम हो गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अलग अलग कर लिए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर में पावर 2 है तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाई, और इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का स्क्वायर। ये देखिए ये इतना है, और नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या होता है फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये दोनों कट गया, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और आपका RHS में भी यही है। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। आप चाहें तो RHS से लेकर के चल के और LHS भी ला सकते हैं। बना दे क्या, चलिए उसको भी हम बना ही देते हैं। इसको हम सेकेंड मेथड लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे RHS से चलेंगे। चलिए RHS में क्या था, तो RHS में आपका है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे कि हमको लाना क्या है कॉसेक माइनस कॉट, तो हम साइन से दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन हो गया कॉसेक माइनस कॉट थीटा बाई कॉसेक प्लस कॉट थीटा। और हमें लाना क्या है, तो कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हुआ। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर में देखिए एक ही चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं इतना का होल स्क्वायर बाई, अब नीचे देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो ये क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो नीचे में क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका आ गया LHS प्रूव्ड। आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको ही रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं। चलिए उस तरीके से भी हम देख लेते हैं। इसका तो थर्ड मेथड हो जाएगा। ये बहुत तरीके से बना सकते हैं। RHS में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा।
चलिए इसको हम रेशनलाइज यहीं पे कर लेते हैं, हम इसको कन्वर्ट नहीं करने गए कॉट कॉसेक में। प्लस है तो माइनस साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर में देखिए तो एक ही चीज़ दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए तो इसको हम बेस को एक साथ लिख लेते हैं और पावर सेम है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये आपका आ गया LHS प्रूव्ड, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया, 3 तरीके से बना, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। LHS में क्या दिया है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब हम सिंपली इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, या फिर ऐसे अभी लिख देते हैं इसको कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको तोड़िएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई, और नीचे क्या आ गया है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। अब प्लस ये वाला 1 लिख देते हैं, 1 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 और 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 हो गया कॉमन, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कट गया, क्या आया 2 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेके होता है, तो 2 सेके, और आपका RHS में यही है। हो गया प्रूफ। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है थर्ड नंबर। थर्ड को हम सोल्व करते हैं। LHS में क्या है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे कह रहा है आपको, देखिए इसी में आपको बता रहा है, हिंट दे रहा है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मतलब अगर साइन और कॉस के टर्म में तोड़ करके बनाइएगा तो ये इजी हो जाएगा, और वैसे भी हम लोग साइन और कॉस में ही तोड़ के बनाने वाले थे। ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया, प्लस ये हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे वाले में एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेन डिवाइड ये है, हम आपको सिंप्लीफाई थोड़ा कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर ये नीचे। समझ में आ रहा होगा हम क्या बोले हैं, इसी को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसमें भी उसी तरह से कर लेंगे इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो ये भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा। चलिए माइनस कॉमन ही कर लेते हैं। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन कर लिए, ये साइन थीटा यहाँ उतार दिए। अब ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसलिए किया ऐसे ताकि एलसीएम लेने में हमको आसानी हो, उसमें दिक्कत ना हो। इसको एक स्टेप और लिख देते हैं। ये हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस ऊपर जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन गया। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। अब फार्मूला लगाइए ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको लिख लेते हैं अच्छे से, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों कट गया। अब क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आता है। ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे इक्वल टू कितना आया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया। अब देखिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कट के 1 आ गया। और ये हो गया क्या, 1 बाई साइन होता है कॉसेक और 1 बाई कॉस होता है सेक प्लस 1। और मुझे लगता है यही था RHS में, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही था। इसी को बस उल्टा पुल्टा टर्म को इधर उधर कर दिए। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए इसका हम फार्मूला लगाए हैं, इसका कौन सा फार्मूला था इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी फार्मूला का यूज हम यहाँ पे किए थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। LHS में क्या है, यहाँ पे हिंट दे दिया है कि LHS और RHS को अलग अलग सेपरेटली सिंप्लीफाई कीजिए। हम वैसे ट्राई करेंगे कि सिंप्लीफाई अलग अलग करने का ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर वैसा आ जाता है सिचुएशन तो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए बाई, इसको भी कर दिए 1 बाई कॉस ए। इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि इधर साइन कॉस के टर्म में है, या फिर आपको बताए थे कि जब नहीं समझ में आए तो सिंपली साइन कॉस के टर्म में ही तोड़ दीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए हो गया एलसीएम, ये क्या हो गया कॉस ए प्लस 1 बाई 1 बाई कॉस ए हो गया, ये कट गया, क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि या तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ऐसे आया ना इतना बाई 1, तो ये हो गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं, या फिर आरएचएस को सोल्व करके हम इतना के इक्वल टू ला सकते हैं। तो हम इसको रेशनलाइज करके बना लेते हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस कॉस ए बाई 1 है, तो रेशनलाइज करेंगे, प्लस है तो माइनस साइन से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए तो ऊपर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बाई 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आ गया, हमको अलग अलग करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। आई होप आप लोग इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलिए शुरू किया जाए। ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा है क्या? एग्जाम्पल नंबर 15 जो आपको बताए थे उसी पे बेस्ड है, और उसको हम 7 मेथड से बनाए थे, तो ये भी 7 मेथड से कम तो बन ही जाएगा, और चाहिएगा तो आगे भी बन सकता है। लेकिन इसमें हम सिंपली आपको एक ही मेथड या 2 मेथड बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेथड आपको इसमें बताएंगे, क्योंकि फिर वो 7 मेथड का ही 45 मिनट का हो गया था, ऐसे फिर 2 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा। सिर्फ 2 मेथड इसका बताएंगे, ठीक है। चलिए LHS में क्या है, LHS में है आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमको लाना है कॉसेक और कॉट के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर देंगे, तो हमको कॉसेक भी मिल जाएगा और कॉट भी मिल जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ये तो कट का 1 हो जाएगा, ये भी कट के आपका 1 हो जाएगा। क्या आ गया कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए इसको हम 1 को अलग कर लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम एक जगह कर लिए और माइनस 1 को एक जगह कर लिए। नीचे में क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे दिया है कि इस आइडेंटिटी को यूज करना, इस फॉर्मूले को। नहीं भी देता तो भी हम इसी को यूज करते। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा ना। तो अब इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे, 1 के जगह पे हम इसका यूज करेंगे। तो लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और 1 के जगह पे क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाई नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसको हम लिख लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए।
अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है इसमें कि ये दो टर्म हो गया, एक टर्म तो ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो ये हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हमने निकाल लिया बाहर। तो जब हम इसमें से बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस इसमें से बाहर निकालिए इसको, तो ये बच गया सिर्फ, तो उसको हम लिख देंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाय नीचे क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब चलिए नेक्स्ट में बनाते हैं। कॉसेक ए क्या था प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस, इसको सोल्व करके लिख देते हैं, तो ये है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया था प्लस कॉट ए बाय नीचे क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। एक मिनट, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है आपका कौन सा, ये दोनों यहाँ देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और नीचे भी है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये दोनों तो आपका कट गया ना, तो ये तो आपका आंसर आ गया। इन दोनों के कटने के बाद ये आपका आंसर हो गया। ये आरएचएस में होना चाहिए आपका, देखिए तो ज़रा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए है ही, हो गया आपका प्रूफ। चलिए ये तो आपका प्रूफ हो गया। अब दूसरा मेथड से हम क्या करने वाले हैं, इसका सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड एलएचएस में है आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए डायरेक्ट हम यहाँ से ये वाला लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप पूछिएगा नहीं कि वो कैसे लिख दिए, इतना हम स्किप कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपना लिख करके बनाइएगा। तो ये हो जाएगा क्या, जब साइन से हमने डिवाइड किया तो ये हो गया कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पर भी हम 1 को अलग कर लेते हैं, 1 को हमने अलग कर लिया, घबराइए नहीं, पिछले मेथड की तरह नहीं बना रहे हैं, इसमें अलग मेथड यूज करेंगे। कॉसेक ए हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए से, ऊपर नीचे कॉसेक ए माइनस कॉट ए से, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। आप कॉट ए माइनस कॉसेक ए से भी कर सकते हैं, फिर आपका माइनस में आंसर आएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि दरअसल फार्मूला जो होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अगर आप इतना से करिएगा तो डायरेक्ट 1 आएगा, और अगर आप कॉट ए माइनस कॉसेक ए से करिएगा तो फिर -1 आएगा। आंसर दोनों से आएगा। जो हम 15 नंबर एग्जाम्पल बताए थे इसका, उसमें दोनों मेथड से किए थे, आप उसका यूज करके देख सकते हैं, अपने से खुद से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं आगे। इसको देखिए, एक बार हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसके बाद सेकेंड टाइम हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, इसको जब इससे करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम ही रह जाएगा ना, उतना ही रह जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाई ये क्या हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, इसके जगह पे हमने लिख दिया 1,
माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए है यहाँ पे, बाई नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई नीचे भी है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखिए ये दोनों सेम है, कट जाएगा। देख लीजिए ऊपर में 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, नीचे भी 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, सॉरी यहाँ माइनस और माइनस यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। अब कट गया दोनों। आंसर क्या आया मेरे पास, क्या बचा, तो मेरे पास बचा 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए, जो कि इक्वल होता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के, और आपके RHS में यही है, प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कैसे बनाना है। अब आपको हो सकता है डाउट हो कि हम इससे डायरेक्ट ऐसे कैसे कर दिए, ऐसे कैसे हो जाएगा डायरेक्ट। तो हम आपको फार्मूला जब बताए थे आइडेंटिटी, उसमें हम बताए थे कि ये कैसे आता है। चलिए आपको यहाँ पर भी हम रिमाइंड करा देते हैं, RHS में देख लेते हैं एक बार, यही है ना कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, चलिए फार्मूला हम आपको रिमाइंड करा देते हैं कैसे आया। आप इसको दो तरीके से इतना ला सकते हैं। फर्स्ट में आप क्या कर सकते हैं कि फार्मूला आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए का वैल्यू निकालिएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए। देखिए तो इसी का यूज किए हैं ना, 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सेकेंड क्या है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आपका LHS में क्या आया था, 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए, 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो आप इसको कर दीजिए रेशनलाइज, साइन चेंज कीजिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ऊपर में आ गया क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई नीचे में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ऊपर हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1। ये हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आपको जैसे अच्छा लगे समझ लीजिए। ये आपको 2 मेथड से हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं 6 पे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 6 नंबर क्वेश्चन। LHS में आपका है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट के अंदर है और RHS स्क्वायर रूट के बाहर है, इसका मतलब स्क्वायर आना चाहिए, तो उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप रेशनलाइज कर दीजिए, वो खुद ब खुद स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर में आ जाएगा। चलिए रेशनलाइज करना शुरू करते हैं। ये है 1 प्लस साइन ए बाई ये है 1 माइनस साइन ए। अब हम मल्टीप्लाई कर दिए इसको 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए से रेशनलाइज कर दिए डिनोमिनेटर को। तो ऊपर में क्या आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इक्वल टू ये आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का। रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अब बाई ये हो जाएगा
कॉस ए। अब अलग अलग कर लीजिए, 1/cos ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1/cos ए होता है सेक ए और साइन ए बाई कॉस ए होता है टेन ए, और आपका RHS में यही है। हो गया प्रूफ। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से। इसको हम सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए उस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड LHS में क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, और लाना क्या है RHS में सेक ए प्लस टेन ए, मतलब सेक ए और टेन ए के टर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं कॉस ए से, तो ये सेक ए और टेन ए के टर्म में आएगा। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ये हो गया 1/cos ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए बाई 1/cos ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए प्लस टेन ए बाई सेक ए माइनस टेन ए। अब क्या करना है कि अब आपको इसको रेशनलाइज कर देना है। सेक ए प्लस टेन ए बाई सेक ए माइनस टेन ए, माइनस है तो साइन को प्लस किया, चेंज कर दिया प्लस में, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया रेशनलाइज। अब ऊपर में देखिए सेम चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई है, तो इसको हम कर दिए स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाला निकल गया बाहर, स्क्वायर हटेगा तो, या फिर एक स्टेप और कर देते हैं हम। चलिए स्क्वायर नहीं देते हैं अभी, और इसका वैल्यू होता है 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हो गया स्क्वायर रूट में। अब बाहर निकालिए तो सेक ए प्लस टेन ए आ गया बाहर, और आपका RHS में यही तो था लाना। हो गया प्रूफ, RHS में सेक ए प्लस टेन ए था। ठीक है, तो आई होप आप लोग दोनों मेथड से इसका समझ गए कि कैसे बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन LHS में आपका क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में है साइन थीटा कॉमन, तो साइन थीटा हमने बाहर निकाल लिया, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आई इसमें कॉस थीटा कॉमन है, तो ये हो गया क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों कट जाएगा। कहिएगा कैसे कट गया, कटेगा क्योंकि दोनों एक ही चीज़ का फॉर्मूला है। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो आपको आगे इंटर में पढ़ना है 11th 12th में, छोड़िए उसको, आपको हम 10th लेवल से बताते हैं। साइन थीटा इंटू, हम इसको कॉस में कर लेते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि आप इसको साइन में कर सकते हैं। कोई एक ही को कन्वर्ट करिएगा, साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में, ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को। चलिए ऊपर वाले को ही कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। चलिए ठीक है, कॉस थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बस इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो गया 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये क्या हो गया ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। अब बाई 1 मिनट,
यहाँ पे 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों कट गया, क्या आया मेरे पास, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। और आपके RHS में भी यही है, हो गया प्रूफ। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप नीचे वाले को तोड़िएगा, अगर इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन में अगर कन्वर्ट करिएगा तो। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो LHS में क्या है, LHS में है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो दोनों को हम चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको कुछ फार्मूला दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो हाँ दिख तो रहा है, ये रहा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस, अब देखिए यहाँ कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है, और यहाँ पे है टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, मतलब हमको कन्वर्ट करना है टेन और कॉट में। कॉसेक का फार्मूला होता है कॉट के फॉर्म में, तो क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाता है 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस ये तो हो गया कॉस स्क्वायर ए, इसी में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया था, प्लस सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 10 में, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया। अब ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, ये हो गया 1 2 2 4 5 2 7, इसको हम लिख देते हैं 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। आपका RHS में भी यही है, ये हो गया आपका प्रूफ। आई होप आप लोग इसको समझ गए। और यहाँ पे देखिए ये कैसे 1 हुआ, ये हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आप उसके लिए आप देख लीजिए। साइन ए इंटू कॉसेक ए है, और साइन ए कॉसेक का उल्टा, कॉसेक साइन ए का उल्टा, तो ये 1 बाई साइन ए कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। उसी तरह कॉस ए इंटू सेक है, तो सेक को 1 बाई कॉस ए करेंगे तो कट के आ जाएगा 1, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 नंबर। चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं। LHS इक्वल टू क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए हमें लाना है RHS में 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। हमको यहाँ से कोई फार्मूला दिख नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, इसको जब नहीं समझ में आए तो सिंपली साइन कॉस में तोड़ देते हैं। अब साइन ए को 1 बाई, यहाँ पे 1 बाई कॉस ए के मत कर लीजिएगा, हम साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो साइन ए को हम साइन ए में ही रहने देंगे क्योंकि ये साइन ए में है पहले से। इसको तोड़ेंगे हम 1 बाई कॉस ए कर लेंगे, और माइनस कॉस ए तो ये है ही। अब ले लेते हैं एलसीएम, तो साइन ए हो गया यहाँ पर एलसीएम, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब देखिए एक साइन ए से एक साइन ए कट गया, एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, क्या बच गया मेरे पास साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको आप कैसे लाइएगा 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए के फॉर्म में, तो हम एक काम करते हैं कि अब RHS को लेकर के चलते हैं। LHS लेकर के हमने चला,
अब लेके चलेंगे RHS। तो RHS इक्वल टू है 1/tan A प्लस cot A। तो इसको भी हम साइन और कॉस के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस cos A बाई साइन A। तो ये हो जाएगा 1/sin A इंटू कॉस A हो गया एलसीएम, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। अब ये हो गया 1/sin स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 होता है, 1/sin A इंटू कॉस A। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मेन बटा है, मेन डिवाइडेड ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1/sin A इंटू कॉस A। आपको ऐसा लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, sin A इंटू कॉस A हो गया। अब यहाँ पे देखिए LHS में भी आ गया sin A इंटू कॉस A, RHS में भी आ गया sin A इंटू कॉस A। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई होप आप लोग इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन। LHS में क्या है, 1+tan स्क्वायर A बाई 1+ cot स्क्वायर A, ठीक है। अब इसको लाना है tan स्क्वायर A। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये 1+tan स्क्वायर A फार्मूला है और 1+ cot स्क्वायर A भी फार्मूला है। तो अगर फार्मूला है, याद है आपको, तब तो बनाना इजी है, सीधा फार्मूला लगाइए। 1+tan स्क्वायर A होता है सेक स्क्वायर A और 1+ cot स्क्वायर A होता है कॉसेक स्क्वायर A। अब इसको तोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर A बाई 1/sin स्क्वायर A इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर बाई A बाई 1। अब साइन स्क्वायर A बाई कॉस स्क्वायर A क्या होता है, tan स्क्वायर A। और आपके RHS में भी यही था। ये तो LHS से हो गया। अब मिडिल हैंड साइड में आइए, MHS में क्या है, तो 1-tan A बाई 1 - cot A का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं है, इसको भी हम साइन A बाई कॉस से कर लेते हैं, साइन और कॉस में तोड़ के बना सकते हैं, या फिर हमको दिख रहा है कि इसी को हम tan में क्यों ना बदल दें, कट जाएगा। चलिए हम tan वाला ट्राई करते हैं। तो इसको हम क्या किए कि 1 - tan A ही रहने दिए, और इसको क्या किए 1/1 कर दिए, ठीक है। ये हो गया 1 - tan A, एलसीएम में आ गया tan A - 1/tan A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 - tan A, ये मेन बटा है, मतलब डिवाइड यहाँ पे है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan A ऊपर जाएगा और tan A - 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि दिख रहा है कि अगर हम माइनस कॉमन कर लें, तो ये tan A - 1 हो गया, इंटू यहाँ पे है tan A, अब बाई नीचे भी है tan A - 1 होल स्क्वायर। ये दोनों कट गया, ये आ गया tan A का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और tan A का स्क्वायर tan स्क्वायर। ये यहाँ से भी आ गया आपका RHS। लो जी, प्रूव हो गया। समझें कि नहीं समझें? यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा बता देते हैं क्या किए थे हम। ये दरअसल है 1 - tan A डिवाइडेड बाई tan A - 1/tan A। अब यहाँ से हम इसको कर दिए थे ऐसे, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला आया। आया समझ में बात? देखिए, हम जो इसको कोटे को 1/tan A करके इस तरह से बनाए हैं, LHS में भी हम cot स्क्वायर A को 1/tan स्क्वायर A करके बना सकते हैं। चलिए देखिए, आपको बताते हैं इसका सेकंड मेथड। यहीं पे हम ट्राई करते हैं सेकंड मेथड।
LHS में आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को तोड़ देंगे 1 बाई tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई, अब एलसीएम ले लीजिए, नीचे tan स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसको अगर आप लिखिएगा तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये देखिए दोनों कट जाएगा, क्या बच गया tan स्क्वायर ए, और आपके RHS में भी यही था। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं LHS को। MHS इक्वल टू क्या है आपका 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए का हो गया होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए हो गया कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा बाई साइन ए। अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए और इनटू साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। अब माइनस कॉमन कर लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा ये साइन ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए इंटू ये है साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये दोनों कट गया, क्या बच गया माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस tan ए का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस और tan ए का स्क्वायर tan स्क्वायर ए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो आई होप आप लोग सभी क्वेश्चंस को, इन 200 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इन सब को सोल्व करना है। ये है आपका इसका सेकेंड मेथड MHS का। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद हम लोग उसके एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक आप लोग मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।